हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो जैसे कि आप ब्लॉग में देख सकते हो, तो मैंने आपको बताया था हम लोग घर पे जा रहे हैं। तो हम लोग फाइनली घर पे आ गए हैं। तो ये मेरे रूम का बता रही हूँ मैं आपको कि रूम में, क्योंकि अब कोई रहता नहीं, मेरे रूम में कोई सोता नहीं है, क्योंकि मम्मी ये सब बरामदे में सोते बाहर। तो मम्मी ने सबको यहाँ पे प्लास्टिक से ढक के रखे हैं, मेरे बिस्तर बेड वगैरह जो भी है सब कुछ सामान वगैरह ढक के रखा है इन्होंने। और हम लोग गए थे मनसा व्रत, जो धागा लेते हैं ना, उसके लिए गए थे, मेरे हस्बैंड का है। तो हमने मतलब संडे को हमने धागा वगैरह ले लिया था। और जैसे कि मेरा ये वीडियो है तो ये संडे का है। और संडे को हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं चाय वगैरह बना रही हूँ। यहाँ पे हम मंदिर वगैरह जाके आ गए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गए थे। तो मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था। मंदिर गए थे तो यहाँ पे फिर मंदिर जाके हम पूजा वगैरह करके आ गए। और फिर आके यहाँ पे भी मैं सबसे पहले मैंने चाय बना के पी। और चाय, क्योंकि सबसे पहले मैं उठती वैसे ब्रश वगैरह करके फिर मैं चाय बनाती हूँ, तो मेरे को चाय सबसे पहले चाहिए। तो मैं यहाँ पे आज तो लेट बना रही हूँ, 8-9 बज गए, 9-10 बजना है। तो आज तो मैं और मेरे हस्बैंड की बनाई मैंने। तो यहाँ पे भैंस की दूध की बनाई, इसलिए कोई नहीं पिएगा, सिर्फ मेरे हस्बैंड और हम दोनों ही पियेंगे, कि पापा पीते नहीं है। तो भी इसकी कुछ मन्नत है जो करनी है, इसलिए पापा ने पीते, तो हमें और मेरे हस्बैंड दोनों पियेंगे। और फिर इसके बाद फिर मैं कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मम्मी और पापा के खाना बनाना है, तो फिर मैं बनाऊँगी खाना इनके, सब्जी रोटी। और फिर मैं चाय वगैरह पी और थोड़ी बहुत काम किया, जो भी थे कपड़े वगैरह धोने थे वो धोए। फिर इसके बाद फिर मैं वापस से आ गई यहाँ पे दोपहर का मम्मी और पापा का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सब्जी, लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और फिर 2-4 रोटियाँ बना दूँगी, पापा और मम्मी दोनों की खाना है। तो मैं सब्ज़ी यहाँ पे गैस पे बना दूँगी और रोटियाँ फिर बाहर चूल्हे पे बनाऊँगी। तो इसके बाद फिर आज तो संडे है, लेकिन संडे को मुझे जाना है वापस। तो मेरे हस्बैंड पता नहीं वो मन्ना बोल रहे हैं कि कल की मैंने छुट्टी ले रखी है, तो अपन कल शाम को जाएंगे ऐसे। और क्योंकि कल मंडे है, तो मंडे का मेरा मतलब यहाँ पंचायत में भी कुछ काम नहीं करते मम्मी है, तो वो भी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आना जाना होता नहीं है। और फिर मेरे भी कहीं आना जाना रहता है, तो फिर बार बार मैं आ नहीं सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। तो फिर बच्चा भी स्कूल जाता है। तो इसके बाद फिर मैं देखती हूँ अगर कल, क्योंकि पंचायत वगैरह सभी ये 9-10 बजे खुलते हैं, तो फिर इससे 10 बजे भी ट्रेन है, लेकिन ये 9-10 बजे सारे खुलते हैं। तो 10 बजे पहले तो कुछ काम होगा नहीं, तो इसके बाद तो फिर तो मतलब ही नहीं है। फिर देखते दोपहर वाली ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि फिर मंडे को व्रत रहेगा। तो फिर और जाके फिर अगर शाम वाली ट्रेन से जाएंगे, वो 5:30 बजे आती है, 7-7:30 बजे उतारती है। फिर जाके फिर खाना वगैरह बनाना फिर ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो अगर 2:30 बजे एक आती है, उसमें जाएंगे, तो हम 5-5:30 बजे उतर जाएंगे। फिर आराम से जाके थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके फिर खाना वगैरह बनाएंगे। तो यही करके फिर, क्योंकि पंचायत का काम है वो भी हो जाएगा, अगर रुकी हो तो पंचायत का काम भी हो जाएगा, क्योंकि बार बार फिर होते नहीं है, फिर ये पेंडिंग ही रह जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं बाहर आ गई चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे चूल्हे में बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आग की, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह गीली हो जाती है मुझसे। तो मम्मी ने सामने बाथरूम में, और ये हमारा नया मकान बना उसमें एक रूम में काफ़ी सारी लकड़ियाँ स्टोर करके रखी है। लेकिन वही थोड़ी बारिश वगैरह आती है तो लकड़ियाँ जलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये तो मैं बाहर पड़ी थी, वो उससे आग जला रही थी, तो जल ही नहीं रही थी कितनी देर तक। तो और फिर यहाँ पे हवा भी चल रही थी, तो बार बार बूझ रही थी। तो मुझे नहीं पता, मम्मी ने गैस ये ख़त्म होने वाली थी, तो इन्होंने मतलब भरवाई है। अगर पता होता तो मैं 2-4 रोटियाँ बनानी थी, तो मैं गैस पे बनानी थी। मैंने कहा गैस पे बनाई से चूल्हे पे बढ़िया है, क्यों मैं फालतू गैस फिर टंकी ख़त्म हो जाए तो फिर मम्मी। चाय की दिक्कत है हमारे, वैसे खाना तो हम चूल्हे पे ही बनाते हैं अधिकतर। तो जब चाय वगैरह बनाते हैं गैस पे, बहुत कम है कि सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। यार रोटी तो बहुत कम, रोटी तो बनती भी नहीं हमारे गैस पे, सिर्फ चाय और सब्ज़ी भी नहीं बनती है, बहुत कम बनाते हैं, मम्मी तो बहुत कम बनाते हैं। चाय की है, सिर्फ चाय बनती है गैस पे, तो बाकी तो चूल्हे पे ही सब काम रहता है। तो मैं रोटियां वगैरह बना के फिर दोपहर में करा रेस्ट। इसके बाद फिर मैं दोपहर में फिर मम्मी दोनों उधर, मेरी ननद की डिलीवरी हुई है, तो अभी तो हो गया, उनके टाइम हो गया, 1-2 महीने होने आए। लेकिन अब हम ऐसे गए थे उनके बेटे के पास उनसे मिलने के लिए, दोपहर में मम्मी दोनों उधर। फिर इसके बाद फिर आके फिर मैं शाम का यहाँ खाना वगैरह बना रही हूँ। और दाल मैंने बॉईल करने रख दी है, और मैं यहाँ पे दाल बिगाड़ के फिर इसके बाद फिर नहाऊँगी। फिर इसके बाद बाटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी, मम्मी वो तो बाटियाँ बनाएंगे, लेकिन फिर देखते हैं।
और यहाँ पे पता नहीं कुकर की सीटी ख़राब हो रही थी, मुझे तो पता नहीं। और मैंने ऊपर से उतारा और फिर इसमें दाल रख दी। और मम्मी की फिर ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इसकी सीटी ख़राब हो रही है। तो फिर जुगाड़ करा इन्होंने, पता नहीं ये लकड़ी ला के डाली थी तो सीटी तो आई, 2 सीटी आई, पर दाल तो मेरी बॉईल हो गई। लेकिन मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी आप, मैंने तो कर दिया ऐसे, पर आप मत करना। फिर इसको सही करवाएंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं दाल वगैरह बना के फिर बाटियाँ वगैरह बनाऊँगी। फिर बाटियाँ हम फिर कंडे वाली बनाएंगे, तो फिर आराम से बनाएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ हमारे ये नए वाले मकान बना वहाँ पे, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे गाय भैंसे बांधते हैं। और मम्मी, मैंने यहाँ बाटियाँ बना के रख दी थी, तो मम्मी यहाँ पे सेक रहे थे, तो कंडे वगैरह लगा के। तो मैं भी यहाँ पे आ गई थी फिर मम्मी की हेल्प करने के लिए। वैसे तो फटाफट सीख जाती है ऐसे, और अच्छी भी लगती है। तो ये हमारी भैंस ब्याई है, तो इसका छोटा सा बछड़ा है, ये बछड़ी है ये। और कितनी क्यूट है, देखो कितनी काली है, एकदम काली है ये। बाकी तो भूरे भूरे रहते हैं, तो ये बिल्कुल ही काली और एक मतलब अच्छी है बिल्कुल ही। तो आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ वेल्थ भी अच्छी है। अभी तो 10 दिन की भी नहीं हुई है, शायद 10 दिन की ऐसे होगी, या 10 दिन हुए भी नहीं होंगे, ऐसे है ये। और ये हमारे गाय का बछड़ा है, ये 3 गाय। ये तो बहुत शैतान है, ये तो बहुत भागता है इधर उधर। तो यहाँ पे भी फिर मेरे बेटा कह रहा था मम्मी इसकी वीडियो बनाओ, तो मैंने इसकी भी बना दी वीडियो। तो यहाँ पे देखो आपने, मम्मी ने सारी लकड़ियाँ स्टोर करके रखी है। और एक एक कमरे में सब गाय भैंस सबको बांध रखा है, बकरी तो वो अंदर डालते हैं, छोटा सा कमरा और है उसमें डालते हैं। और यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों सीखने लग गए बाटियाँ। और ये वाली बाटियाँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इस बाटियों की जो चूरमा बनाते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं मम्मी को कह रही थी, लेकिन मम्मी कह रहे थे अभी भैंस का घी है, लेकिन उसके अपन को अभी चूरमा वगैरह नहीं बनाना है, वो दीपक वगैरह जो करने रहते हैं ना सब जगह, इसलिए मम्मी मना कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे बाटी सेक रही थी और मम्मी, फिर शाम का टाइम था तो मम्मी फिर यहाँ पे दूध निकालने लगे थे, तो बछड़ा छोड़ दिया था, तो फिर मम्मी दूध वगैरह निकाल देंगे, क्योंकि सुबह शाम फिर टाइम पे निकालना रहता है। तो भैंस हमारी बिल्कुल मतलब थोड़ी एज हो गई अभी इसकी, तो अभी ब्याही है तो थोड़ा सही हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सही होने में। और लेकिन एज भी हो गई है इसकी, अब बूढ़ी भी हो गई है। तो यहाँ पे मम्मी फटाफट से लग गए हैं दूध निकालने में। और मेरी बाटियाँ सेक के आ गई है, अब मैं घी वगैरह लगा दूँगी। तो गाइस मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपका वीडियो तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट का ज़रूर करें। और कहाँ से आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।